कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, कब, कहाँ और किससे आपकी शादी होगी। मिथुन राशि वालों, अपना मन शांत करिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस रीडिंग को सुनने से पहले। थैंक यू सो मच एंजल्स। मिथुन राशि जिनकी भी है, इनके लाइफ पार्टनर कौन है, कैसे हैं, प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहले इनकी पर्सनालिटी एंड बिहेवियर को देखते हैं, इनके करियर एंड प्रोफेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। हैंगमैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। Eight of Swords, 2 of Wands and final card King of Swords. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये आपसे उम्र में बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, वाइज होंगे, वेल बिहेव्ड होंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। देन मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इनका नेचर, इनका पर्सनालिटी, इनका बिहेवियर थोड़ा यूनिक हो सकता है। लिटरली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इनका सोचने समझने का ढंग, इनका पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नज़रिया स्पेशल या अलग हो सकता है। मतलब जो दूसरे लोग सोचते हैं, आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, पॉइंट ऑफ व्यू, इस इंसान का थोड़ा अलग हो सकता है। या आपके पार्टनर हर चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है कि लाइफ में या जीवन में धोखे मिले हैं बहुत ज़्यादा, या कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, किसी पेन, बहुत जैसे ऐसी तकलीफ़, ऐसी पेन या ऐसी एंजाइटी हुई होगी जो बहुत ज़्यादा यादगार रह गई, या आपके पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है ये चीज़ इनके बचपन से जुड़ी हुई हो सकती है। मे बी इनका जन्म ऐसे घर परिवार में हुआ है जहाँ पर बहुत सप्रेस किया गया, या कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज रही हैं पास्ट की जो बहुत पेनफुल है। आप देखेंगे कि जब भी आप इस इंसान से, इस व्यक्ति से मिले हो, आपकी इनसे बातचीत हुई है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है, कमिटेड है, रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ को लेके, कैसे क्या बिहेव करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कब इमोशंस दिखाने हैं, कब प्रैक्टिकल होना है, हर चीज़ को लेके एक प्रकार का बैलेंस आप इस इंसान, इस व्यक्ति के अंदर देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे। मुझे ये भी दिखाई देता है कि थोड़ा सा इनका सोच या नज़रिया कंजर्वेटिव भी हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि इंसान, ये व्यक्ति अपने में गुम है, अपने सोच में गुम है, इस इंसान को कोई भी कुछ नहीं समझा सकता। मतलब
दीवार में सर फोड़ लेना लिटरली बराबर है। इस इंसान को कोई कुछ समझाए, इस इंसान ने अगर ठान लिया ना कि मेरा सोचने का ढंग ये है, मेरे मन में ये बात है, आप चाहे सामने वाला कुछ भी कह दे, आपके पार्टनर नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर या पर्सनालिटी इनका हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे बहुत हेल्पफुल दिखाई दे रहे हैं, जेनरस दिखाई दे रहे हैं। मतलब हेल्प करना, लोगों को देना, बांटना, ये इनको बहुत अच्छा लग सकता है, इसके चांसेस है। ग्लासेस वियर करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, राइट। इनकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या हो सकती है। आप देखेंगे इनके चेहरे पे, इनके फेस पे प्रोमिनेंट मार्क, कट मार्क हो सकता है या मोल मार्क हो सकता है। मोल मोल होगा इनके चेहरे पे, तिल होगा, ये चीज़ आप देखेंगे चीक पे, फेस पे, गालों पे तिल होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा हो सकता है कि लेफ्टी हो आपके फ्यूचर स्पाउस, इसके भी चांसेस है। सभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए। इनका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 24 तारीख को, 16 तारीख को, 11 तारीख को या 9 तारीख को आता होगा। और कुछ गिने चुने लोगों के लिए मुझे दिसंबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। दिसंबर का महीना और अगस्त का महीना काफ़ी खास हो सकता है आप लोगों के लिए। इस इंसान से आपका मिलना हो सकता है इन महीनों के अंदर, या तो अगस्त में या तो दिसंबर में। करियर वाइज बहुत स्टेबल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये एनर्जी है। बिजनेस हो सकता है या खुद के बॉस, मैनेजर, ओनर होना, सीईओ होना, मतलब किसी बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं जहाँ पर इनके अंदर में लोग काम कर रहे हो, ओके। और इनके नेचर में, इनके व्यवहार में भी वो पॉजिटिवनेस, वो बिहेवियर दिखेगा, वो लीडरशिप, वो लीड करने की एनर्जी, अथॉरिटी, हमेशा ईगो में रहना या कम बात करना, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होना, क्लोज्ड ऑफ रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप कह सकते हैं, या ये सारा बिहेवियर या नेचर आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होगा। करियर को लेके, गोल्स को लेके, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार करने वाले होंगे, दूर की सोचते होंगे, फ्यूचर की सोचते होंगे, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है। मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में कि लोगों का जो नज़रिया है, लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखने का, समझने का, इस इंसान का बिल्कुल ही अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का या समझने का। अगर आप हमेशा अपने लेंस से चीज़ों को देखेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि इस इंसान ने अगर ठान लिया, इस इंसान को लगता है कि यही सही है तो वही सही है, फिर कोई कितना ही समझा ले, नहीं पड़ने वाला फ़र्क। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ही ये इंसान, ये व्यक्ति मतलब वर्कोहॉलिक, करियर को लेके ध्यान देना, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर प्लानिंग्स करना, आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना, फ्यूचर की चिंता। आप देखेंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति हमेशा फ्यूचर में ही है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे क्या होगा। हो सकता है कि आप वो इंसान हो, वो व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेता, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करता है या करती है। अगर आप मेल हो तो, फीमेल हो तो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले, फ्यूचर की हद से ज़्यादा केयर करने वाले ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके करियर के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमें बताएं एंजल्स, थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों सेम करियर में हो सकते हो, जिस ऑफिस में आप हो सकता है उसी ऑफिस में ये भी इंसान काम करते हो, या आपका जो करियर है, आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, करियर में हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप बिजनेस वुमेन हो, बिजनेसमैन हो, या आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस पे ये भी हो, या वैसा ही काम, वैसा ही कार्य क्षेत्र इनका भी हो, इसकी भी बहुत हद तक चांसेस हैं। लिटरली ऐसे इंसान ऐसे ऐसे पोस्ट पे होंगे ना जो मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, ओके, जैसे कहीं का कोई बॉस है, कहीं का कोई लीडर है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साइन करना, मुझे लिटरली किसी कोई साइन करते हुए दिख रहा है, या सिग्नेचर दिखाई दे रहा है किसी का बार बार मेरे विजन में। हो सकता है ऐसा कुछ काम आपके पार्टनर का हो। लिटरली मुझे ये चीज़ दिखाई देता है कि इनका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे पैसे से, करियर वाइज आपके पार्टनर स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनी को लेके जो इनका सोच है, इनका नज़रिया है, वो थोड़ा अजीब हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कम खर्चीले हो, या आपकी इनसे हमेशा शिकायत रहेगी कि जितना भी है इस इंसान को बस चिंता है कि और कैसे मिल जाए। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कम खर्चीले हो, या पैसे को बहुत पकड़ के चलते हो, ये भी हो सकता है। किसी किसी इंसान की नेचर में ये चीज़ होती है कि कितना भी भगवान उनको दे दे, कितना भी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, लेकिन फिर भी
उनको ये लगेगा कि नहीं मुझे बचाना है, तो थोड़ा सा लैक माइंडसेट में रहेंगे पैसों को लेके, या कंजूस हो सकते हैं। आपको लिटरली दिख सकता है कि मेरा जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत कंजूस है पैसे के मामले में। ऐसे नहीं कि कमी है इंसान की लाइफ में, कमी बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस है, वेल्थ है, संपत्ति है, ओके। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट, या मुझे प्रॉस्पेरिटी इनके इर्द गिर्द बहुत नज़र आती है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है, हर सुख सुविधा लाइफ के अंदर है, फिर भी खुश नहीं है। मतलब किसी इंसान को कितना भी दे दो तो वो फिर भी खुश नहीं है, वो फिर भी कंपेयर ही कर रहा है, दूसरों की लाइफ देख रहा है। या होता है कभी कभी किसी की लाइफ में, अगर पैसा बहुत दे दिया, करियर स्टेबल हो गया, तो लव लाइफ में उतार चढ़ाव है। लव लाइफ दे दिया तो पैसे से लेके करियर में उतार चढ़ाव है। दोनों ही अच्छा दे दिया तो हेल्थ को लेके इंसान या व्यक्ति सफ़र कर रहा है। तो कोई ना कोई एक एरिया ऑफ लाइफ में ये इंसान या व्यक्ति लैक कर रहे होंगे, बिकॉज लैक की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। अब हम देखते हैं दूसरे टैरो कार्ड से कुछ और इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। इनका इनिशियल बाय द वे ए हो सकता है, इनका इनिशियल पी हो सकता है, इनका इनिशियल आर हो सकता है, बी से आपके पार्टनर का या फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल हो सकता है। इनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, राइट। या इनकी राशि अर्थ एलिमेंट से भी हो सकती है, ओके। अर्थ एलिमेंट तो मैंने आपको बता दिया। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, जेमिनाई यानी कि मिथुन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके शादी के बारे में। इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जिनकी भी राशि मिथुन यानी कि जेमिनाई है, थैंक यू। आप एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। देखते हैं आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने भी नहीं सोचा है, ओके। मुझे आपकी बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी शादी लव प्लस अरेंज होगी। मतलब किसी इंसान, किसी व्यक्ति को आप पहले से जानते थे, पहचानते थे, इस कारण भी यहाँ पर दोनों सेम पेज पे मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका इनसे पहले ही मिलना हो गया है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, या तो करियर के माध्यम से जानते हो या फैमिली के माध्यम से पहले से जानते थे, और जानने के बाद शादी हुई है। लव प्लस अरेंज, ये वो वाली घटना, ये वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, ओके। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि शादी को लेके या मैरिज को लेके आप पता नहीं क्यों बट स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। किसी प्रकार का होपलेसनेस या एंजाइटी है। शायद आप अभी इस इंसान को जानते हो या पहचानते हो, एंड आपको लगता है कि शायद शादी नहीं हो पाएगी इनसे, लेकिन मुझे सक्सेस दिखाई दे रहा है, मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि क्या यह आपके करंट पार्टनर है, क्या यही आपके जीवन साथी बनेंगे, या कोई नया पार्टनर है आपके लिए। एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये करंट पार्टनर है आपके लिए। मुझे न्यू पार्टनर की एंट्री नहीं दिखाई देती है। आप अभी जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, ये वही इंसान, ये वही व्यक्ति हैं, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शायद इस इंसान की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं है, इस इंसान की तरफ से अभी कोई जेस्चर नहीं है। ये इंसान बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रही है, इमोशंस या फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डेविल का कार्ड है, झगड़े हो सकता है हुए हों, या दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। आप पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में हो, डर में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो कि पता नहीं इस इंसान से आपकी शादी होगी या नहीं, आगे क्या होगा, भविष्य क्या है, समझ में नहीं आ रहा आपको। होपलेसनेस है, डर है मन में। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आगे चल के इसी इंसान से, इसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी, बिकॉज इस इंसान के लिए, इस व्यक्ति के लिए आप बहुत खास हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत मायने रखते हो, राइट। तो इसी वजह से भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएंगे, और मैरिज के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, मुझे जो मेन रीज़न दिखाई देती है ना, वो किसी फीमेल की तरफ से आती हुई नज़र आती है। तो इनकी माँ है, या इनके घर में कोई हो सकता है, हो जैसे बड़ी बहन हो सकती है, या कुछ तो ऐसा रिश्ता या कनेक्शन होगा। मतलब फीमेल है कोई इनके आसपास, जिनके कारण आपके पार्टनर अभी आपके लिए कोई मेजर स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे चल के यही इंसान, यही व्यक्ति आपके जीवन साथी बनेंगे, बिकॉज इनके लिए आप बहुत स्पेशल हो। इनके दिल में आपके लिए जो जगह है, जो वैल्यू है, वो कभी भी कम नहीं होने वाली। हो सकता है परिस्थिति आपके लिए, आपके फेवर में आपको नज़र ना आ रही हो,
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनकी शादी के लिए आप और क्या बताएंगे। स्टार, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आपकी शादी के लिए सिंपली यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए, हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी शादी के बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट हुई है या आप अपनी हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। खुश हो आप, पॉजिटिव हो आप, आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी डिज़ायर या इच्छा या विश पूरी होगी। पहले से ज़्यादा आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे मैरिज के बाद, शादी के बाद, बिकॉज मैरिज से पहले तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल है। आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में या लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो। अभी भी आपकी एनर्जी में मुझे काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा है, काफ़ी हैवी एनर्जी आपकी नज़र आती है। और यहाँ मुझे ये दिखाई देता है कि शादी के बाद, मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, पॉजिटिव होने वाली है, बिकॉज स्टार का कारण ये अपने आप में किसी पुरानी विश की पूरी हो जाने की इंडिकेशन है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। इस इंसान को लेकर आप बहुत इमोशनल हो एंड आप चाह रहे हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की आदत में ही नहीं है इमोशंस एक्सप्रेस करना, भावनाओं को एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा जताना, केयर दिखाना। केयर है, बहुत केयरिंग ये इंसान, ये व्यक्ति होंगे, लेकिन केयर दिखाएंगे नहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। राइट, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और शादी को लेके, मैरिज को लेके दिक्कत या समस्या चल रही है। हो सकता है कि ये सिचुएशंस आपकी हो। लेट्स सी गाइस कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच की रोमांटिक लाइफ कैसी हो सकती है, कैसी होने वाली है, जिनसे आपकी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके साथ इनका जो तालमेल है, इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, कि आप दोनों की वाइब मैच हो रही है, कितनी मैच हो रही है। लेट्स सी, हार्ट्स डिज़ायर, हाँ मैच तो हो रही है। थैंक यू सो मच। डिज़ायर अगेन, डिज़ायर, मेड्यूसा, पॉजेसिव लव। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो मैरिज के बाद, शादी के बाद, और आप दोनों की सोच, आप दोनों की थिंकिंग भी बहुत मैच होने वाली है। जैसे कोई कह रहा है कि मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी दुआ पूरी हो गई, मेरी बात सुनी गई, भगवान ने मेरी सुन ली। जैसे लिटरली कोई माइंडसेट में है या कोई बार बार ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है या सोचने की कोशिश कर रहा है। तो आपने जो मांगा है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ उसको लेके पॉजिटिव रहिए, सेल्फ डाउट मत क्रिएट करिए, बिकॉज वो चीज़ें होंगी। रही बात आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग की, आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी की, मुझे आप दोनों के बीच में बहुत पैशनेट वाला प्यार दिखाई देता है, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो आपके मन में होगा वही इस इंसान के मन में भी होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत समझोगे और दोनों एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्ट भी फील करोगे, अट्रैक्शन फील करोगे, ये भी एनर्जी है। यहाँ भी पॉजेसिव लव का कार्ड है। सो पोजीशन तो रहेगा, आपके पार्टनर आपके ऊपर हक जताएंगे। लिटरली आपको ये लग सकता है कभी कभी कि इतना ज़्यादा कौन ही करता है, मतलब लिटरली रोक टोक लगाना या तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम्हारा ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों किया, तुम वहाँ क्यों गए, तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो, तुमने सोशल मीडिया पर अपनी इमेज क्यों अपलोड की। तो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बिकॉज इस इंसान का नेचर ही बहुत पॉजिटिव है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। थोड़ा और डिटेल में बताएं एंजल्स इन दोनों की लव लाइफ के बारे में। बीट्रियल, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे गाइज, मैं आपको बता दूं। प्यार है, इमोशंस है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहेंगे। रिकन्सिलिएशन ओके, ऑन ऑफ रह सकता है, मतलब मैरिज के बाद, शादी के बाद आप देख सकते हो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन गैप आ गया, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपको लग रहा है कि कुछ तो ये इंसान मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है, एंड जासूसी कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, नज़रें रखने की कोशिश कर रहे हो। ये सब होगा आपके मैरिज के बाद भी, इसके पूरे चांसेस हैं। एंड यहाँ मैंने कहा था कि शायद एक्स्ट्रा मैरिटल है, और अगर है एक्स्ट्रा मैरिटल तो फिर हाई चांसेस हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो। और अगर आप दोनों GF-PF हो, दोनों ही सिंगल हो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके बिहेवियर के कारण, इनके कम बोलचाल के कारण, या इनके अपनी इमोशंस को छुपाने के कारण एक प्रकार का इमोशनल डिस्टेंट रहेगा। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना, बहुत कम इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला किंग है। वो बहुत जल्दी नहीं
इमोशंस दिखाएगा, बहुत जल्दी नहीं प्यार को एक्सप्रेस करेगा, बहुत जल्दी नहीं केयरिंग नेचर को बाहर लेके आएगा, ऊपर से बहुत सख्त या रूड ही दिखेगा आपको। तो इस कारण से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़े, और मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। सेल्फ लव भी है, रिकन्सिलिएशन भी है। ये टूटना जुड़ना, झगड़े, फिर पैचअप, ये होता रहेगा। रूठना मनाना ये चलता रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में, ये इसके पूरे चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डाइस से देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इसको। डाइस, आप अगर रीडिंग को सुन रहे हो, आपने क्लेम नहीं किया, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करिए। ओके, आपकी जब भी शादी होगी ना, आपको एंजल नंबर 222, 333, 777 बहुत दिख सकते हैं। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपको हो सकता है अभी भी दिख रहे हो, या आपकी शादी जब भी होगी ना इस इंसान के साथ, तब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, इसके चांसेस हैं। ओवरऑल विश फुलफिलमेंट के बहुत हाई चांसेस हैं। विश का पूरा हो जाना, ब्लेसिंग्स आना, अबंडेंस का बढ़ जाना आपकी लाइफ में, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेल्फ लव या हीलिंग बहुत बढ़ जाएगी आपकी। खुद को हील कैसे करते हैं, खुद को खुश कैसे रखते हैं, को डिपेंडेंसी से मुक्त कैसे होते हैं, आज़ाद कैसे होते हैं, ये सब आपको सीखने को मिलेगा मैरिज के बाद, शादी के बाद। स्थिति ऐसी पैदा होगी ना कि जब तक आप को डिपेंडेंसी से निकलेंगे नहीं, सुधार आपको नज़र नहीं आएगा। ये चीज़ें हैं। प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस बिहेवियर के कारण या चुप्पी के कारण आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बनेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि एंजल्स और क्या बता रहे हैं आपके मैरिज के बारे में। आपका भाग्य, आपका लक, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ, वही मैंने आपको जो बताया अभी, सेल्फ लव बहुत करोगे, अपना वेल बीइंग, अपनी डेली रूटीन, अपना दिनचर्या, अपना डिसिप्लिन, उसको बहुत बढ़ाओगे। और आपके करियर से रिलेटेड भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब शादी के बाद या इस इंसान के कारण आपके करियर में कोई चेंज आ सकता है, या अभी आप वर्किंग नहीं हो तो आप करियर में स्टेबल हो सकते हो, आपका खुद का कुछ करियर हो सकता है। काम, करियर, जॉब, इसकी पूरी संभावना यहाँ पर बन रही हैं। हाँ, शादी के बाद झगड़े होंगे आप दोनों के बीच में, इसके पूरे चांसेस है। मतलब प्यार भी होगा, पॉजिटिव नेचर भी होगा, चाहिए भी तुम और तुमसे झगड़े भी करने हैं। ये वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। सो लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान से शादी के बाद या आपकी मैरिज के बाद आप पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, और स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होने वाली है। स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगा। आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास खुद को लेके पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और यस, अपना लुक, अपना रूटीन, अपना बिहेवियर, इन चीज़ों को लेके भी आप ज़्यादा पहले से ध्यान देने लगोगी, या ये एनर्जी यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आती है। ओवरऑल अगर मिथुन या जेमिनी आपकी राशि है तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी हेल्प हुई है इस रीडिंग के माध्यम से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शेयर कर सकते हो गाइज़ आप किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि शेयर करने की नीड है या ज़रूरत है। इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ऐसे रीडिंग्स को सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।